हेलो डियर स्टूडेंट्स, हम करने जा रहे हैं चैप्टर 3 हमारी 7th क्लास की साइंस का, जिसका नाम है फाइबर टू फैब्रिक। फाइबर टू फैब्रिक में हमने जो इसकी डिटेल थ्योरी है वो हमने पढ़ ली है और वो आप देख सकते हैं। मेरी अलग से वीडियोस हैं 7th क्लास की, उस पर इसमें हम करेंगे वो सेलेक्टेड पॉइंट्स जो क्वेश्चन में आ सकते हैं, जिनको एग्ज़ामिनर दे सकता है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन की फॉर्म में या ऐसे ही शॉर्ट जो क्वेश्चंस होते हैं उस तरह से। चलिए शुरू करते हैं। फाइबर टू फैब्रिक, जो धागा होता है उससे और फिर जो कपड़ा बनना फिर उससे जो कपड़ा बनता है, इस तरह से जो प्रक्रिया होती है, जो प्रोसेस होती है, उसमें क्या क्या इन्वॉल्व होता है। देखिए, सबसे पहले आता है वूल। वूल कहाँ से मिलती है? हमें शिप से मिलती है, भेड़ से। भेड़ के जो बाल होते हैं, जो बहुत फाइन हेयर्स होते हैं, उनसे हमें वूल मिलती है। ठीक है, उसके बाद हमें सिल्क वॉर्म से भी मिलता है धागा। ठीक है, सिल्क वॉर्म क्या होता है? सिल्क वॉर्म एक ऐसा कीड़ा है जिससे हमें सिल्क मिलता है। ठीक है, जो लार्वा होता है सिल्क वॉर्म का, उसे कैटरपिलर कहते हैं। ये एक पूरा बहुत अच्छा थ्योरी की तरह है, कहानी की तरह है, जो आपको अच्छा लगेगा। आप इसको डिटेल में देखें, चैप्टर का जो मैंने रीडिंग की है उसमें बहुत ही इजी तरीके से मैंने बताया हुआ है कि किस तरह से रेयरिंग होती है, मतलब किस तरह से पालते हैं सिल्क वॉर्म को, और किस तरह से जो उसका कैटरपिलर लार्वा होता है, फिर कोकून होता है, जिससे कि हमें धागा मिलता है। ठीक है, इस कोकून से हमें धागा मिलता है। सिल्क वॉर्म जो होता है वो पेड़ों को खाता है, मलबरी लीव्स को खाता है, काटता ही रहता है, बहुत ज़्यादा खाता है ये कोकून, और उसके बाद ये कैटरपिलर बहुत ज़्यादा खा के कोकून बन जाता है। कैटरपिलर जो कट करता है लीव्स को, इस तरह से आप याद कर सकते हो कि जो सिल्क वॉर्म है वो कैटरपिलर है, उसका लार्वा जो लार्वल फॉर्म है वो कैटरपिलर होती है। इस चैप्टर में कुछ ऐसी टर्म्स भी हैं जो आपको आनी चाहिए और जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। फर्स्ट है रेयरिंग। रेयरिंग क्या होता है? जो लाइव स्टॉक है उसको रेज़ करना, उसको पालना। जैसे बकरी है, काऊ है, शिप है। और ये क्यों पालते हैं? क्योंकि हमारा कमर्शियल पर्पज़ है, हम इनसे कमाते हैं, पैसे कमाते हैं। ठीक है, तो उसको बोलते हैं रेयरिंग। इसमें सब कुछ आता है, गोट्स, शिप, काऊ, जो हमें फ़ायदा देती हैं। ठीक है, और बहुत सारे ऐसे एनिमल्स हैं जिनके हमें नाम ही नहीं पता, जो फॉरेन कंट्रीज़ में होते हैं, वो सारे रेयरिंग के अंडर आते हैं। फिर होता है शेयरिंग। शेयरिंग क्या होता है? रेयरिंग के बाद शेयरिंग आता है। शेयरिंग से क्या, जैसे शेव को बनाना है ना, इस तरह से शेयरिंग को आप याद कर सकते हो, शेविंग, शेयरिंग। तो शेयरिंग क्या है? एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें हम फ्लीस, जो हेयर होते हैं शीप के, उसको फ्लीस बोलते हैं, उनको निकालते हैं। और किस तरह से निकालते हैं? स्किन की एक थिन लेयर भी निकल जाती है, उस शिप की बॉडी से एक थिन लेयर भी निकल जाती है। इस प्रोसेस को बोलते हैं शेयरिंग। उसके बाद आता है सीरीकल्चर। सीरीकल्चर होता है जो सिल्क वॉर्म की रेयरिंग होती है और जो सिल्क ऑब्टेन करते हैं, इस सारी प्रोसेस को शेयरिंग बोलते हैं। रेयरिंग ऑफ सिल्क वॉर्म से लेकर उनसे सिल्क को लेना, उस धागे को लेना ही सीरीकल्चर होता है। इस शेयरिंग में जो स्टेप होते हैं, जो नॉर्मली स्टेप होते हैं, वो स्कोरिंग है, पहले उस स्किन को साफ़ करना। ठीक है, फिर है शॉर्टिंग। शॉर्टिंग में होता है कि हेयर्स को अलग करते हैं, जो फाइन हेयर्स हैं, बहुत बारीक हेयर्स हैं, उनको अलग से, जो बहुत मोटे और बड़े हेयर्स हैं उनको अलग से कलेक्ट करते हैं। इस तरह से सॉर्टिंग करते हैं उनकी। फिर पिकिंग ऑफ बर्ड्स। फिर उसके बाद उनको अलग से, जो उनको लपेट लिया, उनको इकट्ठा कर लिया फाइन हेयर्स को, फिर उनको डाई करने की बारी आती है। डाई करने के बाद उन हेयर्स से धागे बनते हैं, मेकिंग यार्न। ठीक है, ये प्रोसेस होती है, आपकी बुक में और आसानी से दी गई है। आप चैप्टर को एक बार पढ़ लेंगे तो आपको समझ आ जाएगा क्या होता है। ठीक है, इसमें जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन बन सकते हैं कि जो नेचुरल फाइबर है वो कौन सा होता है। तो इसमें कैटरपिलर सिल्क वॉर्म जो है उससे हमें नेचुरल फाइबर मिलता है। हमें पेड़ों से भी नेचुरल फाइबर मिलता है, जैसे कॉटन से, जूट से। ठीक है, उसके बाद जो
लाइव स्टॉक है, जो जानवर हैं, उनसे भी हमें नेचुरल फाइबर मिलता है। लेकिन जो हमारा सिल्क है, सिल्क जो होता है वो स्टील से भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। सिल्क वॉर्म से जो धागा मिलता है हमें, वो स्टील से भी ज़्यादा मजबूत होता है। और कोकून से हमें मिलता है, ये चीज़ आपको याद रखनी है। कोकून होता है, अपनी गर्दन को 8 शेप में ऐसे हिलाता जाता है और धागा उसके चारों तरफ बनना शुरू हो जाता है, और फिर हम उस कोकून को बॉईल करके और उसमें से वो धागा निकाल लेते हैं। ठीक है, तो जो सिल्क वॉर्म है, वो सिल्क जो हमें मिलता है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है और वो नेचुरल भी है। ठीक है, उसके बाद इम्पोर्टेंट ये है कि ये जो सिल्क है ये कौन सी कंट्री से बनना शुरू हुआ था सबसे पहले। तो सिल्क जो है चाइना ने सबसे पहले बनाया था, और काफ़ी सालों तक उन्होंने इसको हाइड करके रखा, छुपा के रखा, किसी को नहीं बताया कि हम किस तरह से इसे बनाते हैं। लेकिन बाद में ये इनकी नॉलेज जो है लीक हो गई। ठीक है, इस चैप्टर में सिर्फ इतना ही। नेक्स्ट चैप्टर के लिए वेट करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग लाइफ साइंस कैफे।